Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. भी हमारी पॉजिटिव थॉट्स, हमारी पॉजिटिव डिसीजन भी एक रोशनी है जो अंधकार को मिटाते हैं। याद रखना लिसनर्स, डार्कनेस कभी भी ब्राइटनेस को खत्म नहीं करती, ब्राइटनेस ही डार्कनेस को खत्म करती है। रोशनी ही है अंधकार को हमारे जीवन में हमेशा के लिए मिटाती है। तो अपनी नेगेटिविटी आपके अराउंड सराउंडिंग्स में है, आपके एनवायरनमेंट में है, आपके अंदर कहीं नेगेटिव थॉट्स हैं या कहीं पे आप सोचते हैं कि आप डिप्रेस हैं, फॉरगेट एवरीथिंग। रोशनी आपके जीवन की नॉक कर रही है, आपके दरवाजे पे खड़ी है, आपको उठना है, स्वागत करना है और हमेशा से हमेशा के लिए उसको अपने घर में बिठाना है। और वो है लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, जो 8 रूपों में आपके घर के ऊपर आ रही है। और आज है धनतेरस, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम सब के लिए इतना सारा विश करने के लिए। एंड जैसा आपने कहा कि अगर आज धनतेरस है, कई जगह पे मैं ये मानता हूँ कि कल धनतेरस सेलिब्रेट की जा रही है यहाँ पे यूएस में भी। एंड देन मंडे का जो दिन है वो नया वर्ष भी है और भाई दूज, वो दोनों एक साथ है सोमवार के दिन। जो मैं जानता हूँ, जो जैसा मैंने सुना है और पढ़ा है, इसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है दीदी, जब दीपावली के दिनों की शुरुआत हो चुकी है और जैसा आपने कहा कि रोशनी जो होती है वो अंधकार को दूर करती है, और ऐसे ही दीपावली का नया वर्ष जो आता है बहुत सारी आशाएं लेके आता है, और उसी आशाओं के साथ और ईश्वर से प्रार्थना के साथ हम ये मनोकामना करते हैं कि सब कुछ सही रहे। सबसे पहले तो हम सब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और उसके साथ साथ हमारी मेहनत आगे बढ़ती रहे, हमें जीवन में आगे सफलता मिलती रहे। तो ये जो दीपावली स्पेशल जो हम करने वाले हैं आज अभी शुरू करेंगे। एंड देन जैसा मैंने कहा कि कल दीदी आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे 3 बजे, आफ्टरनून 3 o'clock फॉर दीपावली स्पेशल। तो दीपावली एंड वास्तु, उसके बारे में आप क्या हमें समझ दोगे और क्या इंफॉर्मेशन दोगे? बिल्कुल संजीव करना चाहेंगे, क्योंकि ये 5 दिन का फेस्टिवल होता है जो धनतेरस से स्टार्ट होता है और भैया दूज तक रहता है। तो आज हम शेयर करेंगे धनतेरस के लिए। जो लोग आज धनतेरस कर रहे हैं वो इवनिंग टाइम में करेंगे, जो लोग कल करेंगे वो कल भी कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक आज हम बात करेंगे आज के लिए, और धनतेरस के साथ साथ में छोटी दीपावली या दीपावली की शुरुआत कैसे की जाए। और उसके साथ में कल हम बात करेंगे जरूर दीपावली के साथ में अगले दिन हमको गोवर्धन पूजा कैसे करनी है, साथ ही साथ में भैया दूज, क्योंकि 5 दिन का फेस्टिवल होता है। 5 दिन के लिए आपको लक्ष्मी जी को अपने घर पे रखना है। अब रहा धनतेरस, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि धनतेरस है, धन का मतलब होता है कि धन की बारिश, धन की बरसात, धन हमारे घर में रहे। आज के दिन आपको, या अगर आप कल धनतेरस कर रहे हैं, किसी दिन भी करें, तो आपको कुबेर जी की पूजा जरूर करनी है। कुबेर जी की पूजा के साथ में लास्ट टाइम की तरह मैं फिर एक बार बता रही हूँ, आपको पूजा करनी है, आपको पूजा के स्थान पे उस जगह पे जरूर रखना है रिलेटेड, जिस काम से ही रिलेटेड आपको, जो आपका कुबेर है, जो आपको धन देता है, जहां से हमें इनकम मिलती है, जिस भी प्रोफेशन के हो। डॉक्टर्स हैं तो मेडिसिन को भी थोड़ी रखें, स्टेथोस्कोप को रखिए, पूजा की जगह पे रखिए, ताकि वो आपके कुबेर हैं। जिस तरह से कुबेर जी ने लक्ष्मी को सब कुछ दिया, माँ लक्ष्मी को, और माँ लक्ष्मी आगे हम सबको दे रही हैं, उसी तरह से आपका कुबेर आपका अपना प्रोफेशन है। आप उनकी भी पूजा जरूर करिए, साथ ही साथ में उसके साथ में आप, ताकि इतनी भगवान आपको दे कि आपको अपने प्रोफेशन कुबेर से इतना कुछ मिले कि आगे आप भी संसार में सबको देने के लिए हो।
आज की धनतेरस की पूजा के लिए ये भी मैं बताना चाहती हूँ, लास्ट टाइम भी बताया था कि कल कुछ लोग कल कर रहे हैं 13 तारीख को, कुछ कर रहे हैं आज। तो जो भी हमने पिछले 8 महीने से बहुत ही स्ट्रेस लिया हेल्थ वाइज, काम की जिसकी वजह से हमारे काम भी सफर किए, सब सफर किया कि हम लोग एक दूसरे को मिल भी नहीं पाए, फोन पे ही बातें, किसी को पर्सनली जाके आप नहीं देख पाए। उसके लिए आपको क्या करना है आज शाम को, क्योंकि वास्तु और दिवाली का एक बहुत ही दोली चामन अगर कहें तो चावल का इनका आपस में दोनों का एक रिलेशन है। चोली दामन का रिलेशन इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि बिल्कुल वास्तु के मुताबिक ही कुबेर की स्थान की रचना की गई थी। तो आज के दिन के लिए आपको अपनी एनर्जी को, सबसे पहले मुझे उम्मीद रखती हूँ कि आप सबने अपने घर को डीक्लटर कर दिया होगा, जैसे कि हमने लास्ट वीक बात करी थी। और आज आपका बिल्कुल, और घर ऐसे ही हमेशा ही महकने दीजिएगा। आपको आज शाम को अगर आप कर रहे हैं या कल धनतेरस कर रहे हैं तो आपको 13 नंबर आपको पतली पतली स्ट्रिंग्स लेनी है, जिसको हम बाती भी बोलते हैं। उनको रोल करके आप एक बाती बनाइए और तेल का दीपक आप अपने घर के साउथ वेस्ट में जलाएंगे। जिस समय आप दीपक जलाएंगे उसमें आप चाहें तो थोड़ी से काले तिल भी डाल सकते हैं। उस समय आपको अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं, उसके बारे जरूर प्रेयर करते हुए आपको वहां पे दीपक रखना है। ये आपको दीपक शाम के समय रखना है। आज के दिन एटलीस्ट आप, अगर आप 13 आज कर रहे हैं या कल धनतेरस कर रहे हैं तो उसके मुताबिक में आपको 13 दीपक आपको अपने दीपक के स्थान पे, अपनी पूजा के स्थान पे शाम को पूजा के समय रखने हैं। धनतेरस के बीच में हमेशा, आज हम जो धनतेरस में करेंगे तो लक्ष्मी जी का पूजन तो हम पाठ तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी थर्सडे भी है। तो आप अगर विष्णु जी का भी नाम ले सकें या सिंपल जाप ले सके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है आज का सी सॉल्ट की रेमेडी करनी। रॉक सी सॉल्ट, रॉक सी सॉल्ट है वो आज आप शाम को पूजा होने से पहले अपने सभी घर के कॉर्नर्स को स्प्रे कर दीजिए, ताकि कोने में जब हमारी नेगेटिविटी होती है वो हमें बहुत परेशान करती है, वो स्प्रेड करती है। नेगेटिविटी जो एक दीमक की तरह फैलती है। तो आज आपको 3 या 4 बजे, 5 बजे, जिस समय भी संध्या से पहले, डार्कनेस होने से पहले पहले आप अपने घर के सभी कॉर्नर्स में जरूर कोशिश करें कि आप स्प्रे कर सकें सॉल्ट का, उसको पानी में डिसॉल्व करके। जैसे जैसे आप सॉल्ट का स्प्रे करेंगे उसके बाद में आप अपना कोई भी मंत्र लगाएं, जो भी आप अपना चाहते हैं। लेकिन आज आपको अपने घर के सभी कॉर्नर्स में बेल को जरूर रिंग करना है, जिसको हम घंटी बोलते हैं। आप बेल को बजाइए या आप शंख भी बजा सकते हैं, ये प्रेयर करते हुए कि आज से हम माँ लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, आज से हम उनको अपने घर में स्थापना दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी सदा हमारे घर में रहे, क्योंकि वो हर रूप में आपके रहे, सिर्फ पैसे के रूप में नहीं। जैसे मैंने कहा कि अष्ट लक्ष्मी 8 रूप में आती है, वो आपके बच्चों के रूप में भी आपके घर में रहे, आपके सुख वैभव में भी आपके घर में रहे, आपकी अच्छी हेल्थ में भी रहे, आपके रोजगार में भी रहे, आपके संबंधों में भी रहे। तो 8 के रूपों के बीच में आपको इज्जत मान भी मिले, तो सभी रूपों में लक्ष्मी आपके रहे। तो हमारे घर के 8 कॉर्नर्स हमेशा बनते हैं। आपको 8 कॉर्नर्स में क्लॉकवाइज, जैसे कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे घूमते हुए क्लॉकवाइज आज आपको स्प्रे के बाद में घंटी बेल को जरूर बजाना है। नेक्स्ट है धनतेरस के लिए। धनतेरस के लिए खास तौर पे अगर आज आप कुछ भी पीले रंग की चीज को बनाते हैं, या आप कोई भी येलो कपड़ा लेकर कोडी, क्योंकि कोडी एक बहुत चीज है। पहले जमाने में ये कॉइन्स या ये बिल्स नहीं होते थे, तब एक कोडी, जिसको हम शेल्स भी बोलते हैं, छोटे छोटे शेल्स होते थे जो समुद्र से निकलते थे। समुद्र, आप कभी भी देखिए संजीव, शेल्स जो होंगे वो आपको समुद्र से, सी से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि महालक्ष्मी ने जब मंथन किया था तो जब वो कोडी निकली थी, उस समय सालों साल, हजारों साल पहले वेद पुराणों में भी लिखा है कि वो कोडी की गणना वाज इक्विवेलेंट टू मनी, कि जैसे 5 कोडी है, 5 कोडी का चाहे 5 रुपीज ये ले लीजिए, $5, इस तरीके से वैल्यू माना जाता था। तो मनी को अगर देखा जाए तो वो कोडी से शुरुआत हुई थी, कोडी से ही काउंट हुआ जाता था कि वो कितना करोड़पति है, जिसको हम बोलते हैं करोड़पति, वो कोडी से करोड़ बनता है। तो आपको आज के दिन, अगर आप आज कर रहे हैं तो सही है,
है, अगर आप कल कर रहे हैं तो सही है। तो आपको 13 नंबर की आपको कोड़ी जरूर रखनी है। कोडी के साथ में आपको ये येलो कलर की होनी चाहिए। आप इसको किसी वजह से देखिए कि अगर आपको नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट आप इसको हल्दी के पानी में थोड़ी देर सोक रहने दीजिए, तो ये येलो रंग अपना लेगी। उसको किसी भी येलो कलर के कपड़े को बिछा के 13 नंबर हो 30 नंबर हो उस कोडी को जरूर से जरूर रखिए। साथ में ही आपको लेकर आना है 9 नंबर गोमती का। गोमती चक्र होता है, गोमती चक्र है जो कि विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है। गोमती चक्र का जो एक साइन है, भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण भगवान जी के दाएं पांव के सर्कल के बीच में जो एक नीचे एक पांव के एक कर्व होता है, वहां पे चक्र था। और उसी चक्र से पे ही जब उनको तीर लगा था तो श्री कृष्ण भगवान की डेथ हुई थी। तो आपको आज उस गोमती चक्र को कोडी के साथ जरूर से जरूर रखना है, क्योंकि गोमती चक्र आपको देता है आपके काम में स्टेबिलिटी। जब काम में स्टेबिलिटी होगी तभी हमें कोडी मिलेगी, और कोडी क्या है? पैसा। तभी हम पैसा कमाएंगे। ये रेमेडी उनके लिए भी बहुत अच्छी है जिनको कहीं पे फाइनेंशियली या जिनके ऊपर में पैसे का कर्जा चढ़ा हुआ हो, उन लोगों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आज आपको जो मेन रेमेडी करनी है, जो हमारी 5 दिन चलेगी, वो आपको क्या करना है, दैट इज भगवान। देखिए, सबसे पहले ऐसा नहीं सोचिए कि हमारे पास में अगर फाइनेंशियली अगर हम टाइट है तो हम महंगी चीज नहीं ले सकते। भगवान आपकी श्रद्धा भाव देखते हैं कि आप क्या देना चाहते हैं, आपके दिल में क्या है, क्या भक्ति है, क्या शक्ति है। भगवान को मालूम है कि आपकी क्या शक्ति है, आप उसको दे पा रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए ऐसा कहीं स्ट्रेस नहीं रखना कि अगर टाटा अंबानी तो चांदी या गोल्ड का भगवान को दे रहे हैं तो वहां आएगा। जी नहीं, सब उसके हाथ में है। राजा से रंग, रंग से राजा बनाना वो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल वे से जो भी है, चाहे आप स्टील के ग्लासेस ले लीजिए, चाहे आप स्टील की कटोरी ले लीजिए, चाहे आप सिल्वर के ग्लासेस ले लीजिए, चाहे आप सिल्वर के बाउल्स ले लीजिए। आपको आज वहां पर पूजा की जगह पे 5 चीजें जरूर रखनी है, 5 धान जरूर रखने हैं जो माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्यारे हैं, और धनतेरस में उन्हीं से ही शुरुआत की जानी चाहिए। एक ग्लास में आप रखेंगे राइस। टूटा हुआ राइस नहीं होना चाहिए, बासमती राइस लीजिए, कोई दूसरा लीजिए, पूरा होल ग्रेन होना चाहिए, टूटा ग्रेन नहीं होना चाहिए। आप एक ग्लास राइस रखेंगे, एक ग्लास आप शुगर रखेंगे। एक ही ग्लास के बीच में शुगर आएगी, एक ग्लास में आपकी राइस आएगी। एक ग्लास में आप वीट होता है, वीट के सीड जिसको हम लोग बोलते हैं गेहूं के दाने, आप उसको भी रखेंगे, गेहूं के दानों को। 3 हो गया। 4th ग्लास के बीच में आप मिल्क भी रख सकते हैं, अगर आप मिल्क रखना चाहें तो ठीक है, योगर्ट रखना चाहें तो ठीक है, ये भी 4th में रखेंगे। 5th के बीच में आप रखेंगे कोई भी होल चीज जिसको हम लोग बोलते हैं कि मिलेट्स भी कर सकते हैं, बाजरी का दाना भी रख सकते हैं। अगर आप बाजरी का दाना नहीं रखना चाहते तो वहां पर आप हरे कलर का जो ग्रीन होल दाल होती है, मूंग की दाल बोलते हैं, आप उसको रख सकते हैं। अगर मूंग की दाल भी नहीं है तो कोरिएंडर सीड्स, ग्रीन होल कोरिएंडर सीड्स आप जरूर रखिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को धनिया का बहुत पसंद है। ग्रीन कलर के होल सीड्स रखिए। ये 5 चीजें होंगी। अब आपको क्या करना है, आपको 5 चीजें 5 प्रॉब्लम्स के साथ हमने सॉल्व करनी है, और ये टिप मेरे जीवन की आजमाई हुई है। मैं कई सालों से अपने परिवार में ये करती हूँ और यही आशा करती हूँ कि आप सब भी करेंगे। राइस के अंदर में आपको, उस राइस के अंदर में आपको 9 पेनीज रखनी है। कॉपर की पेनीज होती है, जो छोटी छोटी पेनीज होती हैं, आपने राइस के ग्लास में 9 कॉपर की पेनीज रखनी है, वो वही रहेंगी। जो आप दूध रख रहे हैं, दही रख रहे हैं, वो आज रखेंगे। कल मॉर्निंग में आप वो दूध का ग्लास यूज करिए, फिर उसको दोबारा रिफिल करके रखिए। ये 5 दिन का हमारा प्रोग्राम चलेगा। 5 दिन ये हमको रेमेडी करनी है। और अगर आप योगर्ट रखते हैं तो योगर्ट को भी आप अगले दिन सुबह अपने आप के लिए यूज कर सकते हैं, फिर उसको साफ करके दोबारा रिफिल कर सकते हैं। लेकिन जो आपको पेनीज रखनी है वो सिर्फ आपको राइस में रखनी है। शुगर है वो आप उसको ऐसे ही रहने दें। अगर आपके घर पे शुगर नहीं है तो आप शुगर कैंडी, जिसको मिश्री भी बोलते हैं, आप वो भी रख सकते हैं। दैट्स अप टू यू। ये सारे ग्लासेस आपके टिल मंडे मॉर्निंग तक ये आपके फिल रहने चाहिए।
जब हमारा मंडे को खत्म हो जाएगा, हम भगवान की सब पूजा कर लेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये चावल आपको अपने जो आपका राइस कंटेनर में है उसी के अंदर डाल दीजिए, पेनीज के साथ में ही डालेंगे। और ये पेनीज वाला जो राइस कंटेनर है वो हमेशा चावल से भरा रहना चाहिए। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका साइंटिफिकली रीजन क्या है? माँ लक्ष्मी को राइस बहुत ज्यादा पसंद है, राइस जिसको हम वाटर एलिमेंट भी कहते हैं। अब उस पानी के एलिमेंट को अगर हम देखा जाए, माँ को राइस बहुत पसंद है, प्लस जब भी आप राइस बनाते हैं आपने देखा कि वो बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, उनकी बढ़ते हैं। दैट्स वाई से कि राइस इज ए साइन ऑफ, इज ए सिंबल ऑफ मनी, कि आपका बहुत पैसा बढ़े, आपके राइस की तरह आपके जीवन में अच्छे से अच्छी खुशियां बढ़े। तो आपको क्या करना है कि जो वो पेनीज हैं और जो राइस है वो आप अपने कंटेनर में रखिए, लेट इट बी देयर टिल नेक्स्ट ईयर। जब भी आप देखिए कि राइस आप यूज कर रहे हैं और कम हो रहा है तो आप राइस को दोबारा रिफिल कर दीजिए, लेकिन वो पेनीज राइस के कंटेनर में ही रहेंगी मंडे के बाद। नेक्स्ट आ जाता है कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स भी आप मंडे तक वहीं रहने देंगे। मंडे के बाद में अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई छोटा गार्डन है या किचन गार्डन है तो उस कोरिएंडर सीड्स को आप अपने घर पे लगा सकते हैं, ताकि धनिये से आपका फायदा भी हो। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं है तो आपको क्या करना है, ये कोरिएंडर सीड्स जो मैंने आपको 13 कोड़ी बोली है रखने के लिए और गोमती चक्र मिले हैं, आप मंडे को उसके साथ में मिक्स करके आप अपनी तिजोरी, जहां आपका सेफ लॉक, जहां पे आपका लॉकर है वहां पे भी रख सकते हैं। अगर बैंक में आपका लॉकर है तो आप वहां पे भी रख सकते हैं। इसको किसी भी कलर के, ग्रीन कलर के या व्हाइट कलर के कपड़े में बांध के, जो कोरिएंडर सीड्स है प्लस जो 13 कोड़ी बोली है और साथ में मैंने जो आपको गोमती चक्र 9 बोले हैं, इन तीनों को बांधकर अगर आप चाहें तो अपने लॉकर में रखें, चाहे मनी वाली जगह में रखें, चाहे अपने ब्रीफ केस में रखिए। ये आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, इमोशंस को भी करने के लिए। नेक्स्ट बताना चाहती हूँ, जहां पर हमारा पर्सनल रिलेशन को लेके स्ट्रेस होता है, तो धनतेरस के दिन, आज के दिन आपको ये शुरू करनी है। आप आजमाइए तो देखिए तो सही। जहां पर्सनल लाइफ को लेके स्ट्रेस है, एक शीशे के ग्लास में पानी भर लीजिएगा और आज सारी रात वो माँ के, लक्ष्मी जी के आगे रहने दीजिए। कल मॉर्निंग को वो पानी का ग्लास आपको बाहर धूप में सनलाइट में रखना है। आप उसको सनलाइट में रखिए एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटे। उसके बाद में आप उस ग्लास को लेके जाएं और उसको थोड़ा सा पानी लेके अपने बेड पे, जिस कपल को प्रॉब्लम है पर्सनल रिलेशन में, उनके बेड के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। उसके बेड के पास में भी थोड़ा थोड़ा छिड़काव कीजिए और बाकी जो पानी है आप खुद हस्बैंड वाइफ पानी, उस पानी को पी लीजिए। ये आपको लेकर आएगा आपके जीवन में मिठास, ये आपके लेकर आएगा रिलेशन में स्टेबिलिटी। बहुत अच्छे। मैं तो आपको सुनता ही जा रहा हूँ और कुछ नोट्स बना रहा हूँ। एंड लिसनर्स, आई होप कि आपने भी जो रेवा जी बता रहे थे वो नोट्स आपने बनाई होगी। धनतेरस की पूजा के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब विस्तार से रेवा जी ने आज हमें यहाँ पे बताया। बिकॉज दीपावली के शुभ दिनों की शुरुआत हो चुकी है और जैसा रेवा जी ने कहा कि कई जगह पे आज धनतेरस मनाई जा रही है, कई जगह पे कल धनतेरस मनाई जा रही है। तो जहाँ पे भी जैसे भी आप धनतेरस मनाओगे और माँ लक्ष्मी की पूजा करोगे घर में, तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। अच्छा दीदी, एक प्रश्न मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने बीच में कहा था कि सिल्वर के जो ग्लास होते हैं वो 5 ग्लास रखने चाहिए। अगर किसी के पास 5 सिल्वर के ग्लास न हो तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन? देखिए, अगर 5 ग्लास नहीं है तो आप स्टील के 5 ग्लास रख सकते हैं। आप स्टील की छोटी कटोरी रख सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आपके पास में 2 सिल्वर के ग्लासेस हैं, तब आप 3 स्टील के ग्लासेस भी रख सकते हैं। ओके, पर एटलीस्ट एक या 2 जितने भी सिल्वर के हो सके, जितने हो तो वो अच्छा है, क्योंकि ये मेटल से रिलेटेड है, ये पानी से रिलेटेड है, ये आपको स्टेबिलिटी देता है। तो चाहे वो आपका सिल्वर हो जाए, चाहे वो स्टील का हो, लेकिन मेटल का होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लिसनर्स, दिस इज द दीपावली स्पेशल पार्ट 1। कल हमारे साथ रेवा जी जुड़ेंगे आफ्टरनून के 3 बजे, 3 o'clock इन आफ्टरनून ईस्ट कोस्ट टाइम एंड 12 PM पैसिफिक टाइम। एंड दीपावली का जो सेकंड पार्ट है वो दीपावली को लेके सेकंड पार्ट में भी हमें कुछ टिप्स देंगे, कुछ हमको समझाएंगे। और जो पूजा करनी है छोटी दिवाली के दिन या तो बड़ी दिवाली के दिन, जो भी आप पूजा करते हो, तो उस पूजा में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो रेवा जी हमें बताएंगे। इन द मीन टाइम आई स्ट्रांगली रिकमेंड एंड सजेस्ट दैट अगर आपको कोई प्रश्न हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो रेवा जी इज वेरी इजीली एक्सेसिबल। आप उनको फोन कर सकते हो 5108
510-868-3338. That's a 510-868-3338. You can also visit our website, which is worldofdivinevastu.com. वास्तु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या तो दीपावली की जो अभी धनतेरस की पूजा के बारे में जो उन्होंने बताया उसके लिए भी कोई क्वेश्चन हो, तो feel free to give her a call. Tell her that you heard it on Radio Zindagi, and Revaji is always available for private consultation when it comes to Vastu for your business or for your home. But you need to give her a call at 510-868-3338 or visit her website, which is divinevastu.com. Didi, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, and then we're looking forward to have you again with us tomorrow at 3 o'clock, and जो बाकी दीपावली के बारे में जो समझाना चाहते हो. और मैं लोगों को ये भी बता दूं, in case if there are any listeners who perhaps missed it, during नवरात्रि 9 दिन जो होते हैं, 9 दिन हमने यहाँ पे स्पेशल जो किया था डॉक्टर हिबा कुमार के साथ रेडियो जिंदगी पे, that was also very informative, very helpful. दीदी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे लिस्टनर्स हैं, उनको सुना था एंड उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था, बिकॉज आपने काफ़ी सारी समझ दी थी हर एक दिन का महत्व क्या है नवरात्रि में, और जो माता की पूजा की जाती है वो हर एक दिन को लिए कौन सी माता की पूजा कैसे की जाती है, ये सब आपने बहुत विस्तार पूर्वक समझाया था. आज भी आपने धनतेरस की पूजा को लेकर इतना समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड देन विल अगेन कनेक्ट विथ यू टुमारो एट 3 PM राइट हियर ऑन रेडियो जिंदगी. तब तक दीदी आप अपना ख्याल रखिएगा. Namaste, Jai Mata Di, and stay safe. जय माता दी संजीव, जय माता दी viewers. Ji, we'll talk to you tomorrow. And with that note, we come to an end of this Divine Vastu Talk special right here on Radio. Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.